हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेवोल्यूशन कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, नाउन का डिफिनीशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको एक नई चीज़ बताई जाएगी। देखो, नाउन जो होता है वो हम लोग दो टाइप से देखने को मिलेंगे। नाउन जो है दो टाइप देखने को मिलेंगे। इसके काइंड्स तो हम लोग 5 पढ़ते हैं, लेकिन टाइप इसके दो देखने को मिलेंगे। यही बताते हैं कैसे दो टाइप। एक ऐसे टाइप के नाउन होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, जो विजुअल होते हैं, हमारे आंखों के आसपास जो विजुअल होते हैं, या पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, थिंग हो गया, ये सारे विजुअल नाउन हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे टाइम में वे सारे नाउन आते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, केवल फीलिंग महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सन हो गया, थिंग, चेयर, जैसे आपको बोर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, तो ये सब विजुअल नाउन है। वो जो उस टाइप के नाउन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो भी नाउन होते हैं अपने आप में। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिस्से में आ जाता है, जिन्हें हम लोग केवल महसूस करते हैं। तो दो टाइप के नाउन में पहला टाइप हमें देखने को मिलेगा जो हमारे होते हैं विजुअल। ठीक है, और विजुअल क्या क्या चीज़ें होती हैं? कोई पर्सन हो गया, ठीक है, एनिमल हो गया, ठीक, थिंग हो गई कोई, तो ये हमारे विजुअल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और वो नाउन जो हमें विजुअल दिखाई नहीं देते, केवल हम लोग उन्हें महसूस कर सकते हैं, यानी फेल्ट ओनली, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फेल्ट ओनली, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। महसूस में क्या, जैसे फीलिंग हो गई, ठीक है, फीलिंग के अंतर्गत क्या, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गई, सॉरो हो गई, ये सब हम क्या इन्हें देख नहीं सकते ना, केवल महसूस कर सकते हैं। अब नाउन की डिफिनीशन तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, नाउन की डिफिनीशन तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो ना, कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन दूसरी डिफिनीशन एक नाउन की आपको हम बताएंगे, एक दूसरी डेफिनेशन के बारे में नाउन को बताएंगे। नाउन की दूसरी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे क्या, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये होती है नाउन की एक शॉर्ट में डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्यों? क्योंकि नाउन में हर एक शब्द का अपना नेम आता है। ठीक है, कोई सिटी का नेम हो गया, कानपुर, आगरा, दिल्ली, और दूसरी चीज किसी पर्सन का नेम आता है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, भगत सिंह, ऐसे किसी पर्सन का नेम आता है। एनिमल हो गया, डॉग, कैट, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसे नेमिंग वर्ड के नाम से भी नाउन को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, देखो, दूसरे तो उसके डिफिनेशन से पहचान सकते हैं, दूसरा नाउन का आइडेंटिफिकेशन और क्या है। देखो, हम लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे रानी बॉट आ कार, ये हम लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हमें नाउन पहचानना है। तो नाउन के आइडेंटिफिकेशन क्या क्या बनते हैं, देखो, नाउन के आइडेंटिफिकेशन पहचानते हैं क्वेश्चन वर्ड की मदद से। ठीक है, हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे कि हु बॉट अ कार, क्या करेंगे, हु बॉट अ कार, हु बॉट अ कार, तो हमारा आंसर में क्या आता है, रिप्लाइड कि रानी बॉट अ कार, हु बॉट अ कार, रानी बॉट अ कार। तो पहला नाउन का पहचानने का तरीका है कि हम लोग हु से पहचानते हैं। ठीक है, हु का क्वेश्चन करके सेंटेंस में नाउन को पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, और रानी बॉट व्हाट, यानी रानी ने क्या खरीदा, तो एक कार खरीदी ना, रानी बॉट व्हाट, तो ये भी अपने आप में नाउन है। एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गई रानी। ठीक है, रानी बॉट व्हाट, आकार, तो आंसर आता है आकार। तो ये हु हो गया आइडेंटिफिकेशन में, व्हाट हो गया आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, और क्या देख लो, द डॉक्टर ट्रीट्स राम। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, हु ट्रीट्स राम, हु ट्रीट्स राम, तो द डॉक्टर, ये हो गया अपने आप में नाउन। ठीक है, द डॉक्टर ट्रीट्स होम, डॉक्टर ने किसे का इलाज किया, यानी किसे ट्रीट्स किया, तो किसे का आंसर आता है, यानी होम से आंसर आता है, तो भी वो अपने आप में नाउन होता है। तो ये भी अपने आप में नाउन है। तो ये
तो हु, व्हाट और हुम, तीन ही हमारे हु, व्हाट, हुम तीन क्वेश्चन वर्ड हैं जिनकी मदद से हम नाउन का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और डेफिनेशन की मदद से भी कर सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी उसके एग्जाम्पल। तो ऐसे भी हम लोग नाउन का कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी नाउन के आइडेंटिफिकेशन की मदद से ही नाउन को हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाउन के काइंड्स के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा कि 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना नोट करना है तो नोट कर लीजिए प्रॉपर। आप देखो आइडेंटिफिकेशन नाउन का आपको इसलिए बताया गया है, एक चीज और देख लो फिर काइंड्स की तरफ बढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन इसलिए बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन की मदद से कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डेफिनेशन की मदद से हम लोग को नाउन नहीं समझ में आता है। आइडेंटिफिकेशन इसलिए बताया गया है, जैसे एक सेंटेंस हम आपके सामने लिखेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा, जैसे द वेल इज फुल ऑफ वाटर। क्या लिखा, द वेल इज फुल ऑफ वाटर। अब इसमें कुछ बच्चे होंगे जो नाउन पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर मैं पूछूंगा कौन कौन से नाउन है तो नहीं पहचान पाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन से बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज फुल ऑफ वाटर, यानी पानी से क्या भरा हुआ है, तो आंसर में क्या मिलेगा, कुआं, द वेल, ठीक है। तो ये अपने आप में नाउन हो गया, ठीक है। द वेल इज फुल ऑफ वोम, यानी कुआं किससे भरा हुआ है, कुआं किससे भरा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, वाटर से। तो यहाँ होम का आंसर से आ रहा है द वेल इज फुल ऑफ होम, और दूसरा आंसर आ रहा है कि व्हाट इज फुल ऑफ वाटर, व्हाट इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो आंसर मिल रहा है हमें द वेल, तो नाउन हुआ। तो द वेल इज फुल ऑफ होम किससे भरा हुआ है, तो ये भी आंसर मिल रहा है वाटर, तो ये भी अपने आप में नाउन हुआ। तो आइडेंटिफिकेशन हमारी ये मदद करता है। अब हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहला काइंड्स कौन सा आता है हमारा, पहला काइंड्स आता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। पहला काइंड्स हमारा जो होता है वो प्रॉपर नाउन देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन आपसे कभी नहीं पूछी जाती है। डिफिनीशन सिर्फ नाउन की पूछी जाएगी आपसे, डेफिनेशन नहीं। उससे एक्सरसाइज में क्या होता है, फाइंड करने को नाउन दिए जाते हैं कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, ये आप पहचानिए, ये दिया जाता है। तो इसलिए हम सिर्फ इसको पहचानना जानेंगे कि कैसे इसको पहचाना जाता है, प्रॉपर नाउन को पहचानेंगे, ठीक है। तो पहचानने के लिए पहला क्या है, ठीक है, किसी का पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, ठीक। तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है, ठीक। दूसरा क्या है, प्रॉपर नाउन का हमेशा इनिशियल लेटर यानी जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का हमेशा जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है हमेशा अपर केस यानी कैपिटल लेटर लिख देता हूं। फर्स्ट लेटर जो लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। ये हैं दो प्रॉपर नाउन को पहचानने के तरीके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, किसी का नाम लिख दिया राजा, ठीक है। दूसरा क्या, किसी सिटी का नाम ले लिया, ठीक है, दिल्ली लिख दिया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा और भी चीजें रहेंगी। राजा किसी का नेम आ गया, दिल्ली किसी सिटी का नेम लिख दिया, ठीक है। तो क्या, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, ठीक है। दूसरा क्या, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है, यानी किसी का नेम होगा ना राजा, किसी पर्सन का नेम, ठीक है। तो हो गया, ये किसी सिटी का नेम है स्पेसिफिक अपने आप में, ठीक है। तो इसका डी कैपिटल। तो प्रॉपर नाउन का हमेशा जो फर्स्ट लेटर हम लोग लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज बता दें, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा आप लोगों को पता होगा, दूसरा हम लोग टाइप इसका पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कॉमन नाउन क्या होता है। देखो, जिन चीज़ों के हमें प्रॉपर नेम नहीं पता होता है, तो जो हमारी सोसाइटी, जो समाज जिस चीज़ को कहकर बुलाती है वैसे हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारे घर के बाहर कोई अंकल आए, ठीक है, मम्मी ने कहा गेट खोला, आप अंकल का नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, आपने गए गेट खोला तो मम्मी से क्या कहेंगे, मम्मी मम्मी कोई अंकल आए हैं, ठीक है। अंकल आए हैं मतलब जब आप किसी को नहीं जानते तो आपने सोसाइटी से ही तो सुना है कि जब आप किसी पर्सन को नहीं जानते या अंकल बुलाते हैं या भैया बुलाते हैं, मतलब सोसाइटी उसे इस तरह से बुला रही है। और जब उसका नेम पता हुआ, मम्मी मम्मी सोनू अंकल आए हैं, ठीक है, तो जब नेम पता चल गया तो वो प्रॉपर नाउन है। जब तक नेम नहीं पता तो नॉर्मल जिस भाषा में बुलाया जाता है, कोई कार हो गई, यहाँ से कोई गुजर गई तो आप क्या कहोगे, कार है। जब तक उसका नेम नहीं पता कि सुजुकी है, ठीक है, कि वैगन आर है, कि फॉर्चूनर है, जब तक नेम नहीं पता होगा तब तक वो कॉमन नाउन होगा। क्योंकि हम लोग उसे कॉमन भाषा में, जनरल चीज में जो चीज बुला रहे हैं, जो सब लोग बुला रहे हैं, भाई हम भी बुला रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन है, ठीक है। प्रॉपर में क्या होता है, किसी का नेम पता होता है, मैम फॉर्चूनर जा रही है तो आप क्या प्रॉपर नाउन कहोगे, लेकिन कार जा रही है तो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन में क्या होता है, जनरल सेंस होता है, जनरल सेंस यानी समान भाषा में जिस चीज को जो बुलाया जाता है वो कॉमन नाउन में आता है, ठीक है। और कॉमन नाउन में दूसरी पहचान सबसे इसका अपोजिट, जैसे इसका प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है हमारा, प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर होता है, और इसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर होता है। कॉमन नाउन में क्या होता है, फर्स्ट लेटर हमारा जो होता है, कॉमन नाउन में फर्स्ट लेटर होता है हमारा जो स्मॉल लेटर होता है, कैसा, स्मॉल लेटर, ठीक है, समझ में आ गया। कॉमन नाउन में फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल लेटर होगा। और दूसरी चीज, कॉमन नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कॉमन नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ठीक है, कोई लड़का हो गया, बॉय, ठीक है, नॉर्मल भाषा में फीमेल को गर्ल बुला दिया, ठीक है, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, ठीक है, गर्ल बॉय। अगर बॉय का नाम पता है हमें कि सोनू, मोनू, चिंटू, मिंटू, तो वो क्या प्रॉपर नाउन है। जब तक नाम नहीं पता तो बॉय ही बुलाओगे कि वह लड़का है, ठीक है। नाम पता होगा तो नाम से बुलाओगे, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जब तक नाम नहीं पता होगा तो क्या वह कॉमन नाउन में है, क्योंकि लड़का कहकर बुला रहे हो, ठीक है। और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, तो कर दिया, आ बॉय, आ गर्ल। और आ का यूज क्यों कर रहे हैं वो लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इसके साथ एन का यूज क्यों नहीं किया, आ का यूज क्यों किया है, तो वो आर्टिकल में बताएंगे, ठीक है। अभी इतना जान लो, तो ये होता है कॉमन नाउन, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन हो गए, ये कॉमन नाउन का आइडेंटिफिकेशन हो गए। आप जब इनको अपने माइंड में लेके जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आप पहचान लेंगे कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है। बस चीज़ों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से नोट डाउन करिए, इसके नोट्स बनाइए अपने हाथों से, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है मटेरियल नाउन। तो ये हमारा तीसरा कांड हुआ नाउन का, क्या, मटेरियल नाउन। तीसरा कांड क्या हमारा, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन को आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानने का तरीका क्या है कि मटेरियल नाउन्स क्या होता है, किसी मैटर का नेम होता है, मैटर मीन्स होता है पदार्थ, नेम ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ को बोलते हैं मैटर या सब्सटेंस, क्या बोलते हैं, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ का मतलब है लकड़ी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, ये सब क्या मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है।
तो इन्हें क्या करते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, और मटेरियल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन के एग्जांपल अभी मैंने बोले आपके सामने, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरह से। और गोल्ड, सिल्वर, वुड, इनकी मदद से हम लोग दूसरी चीजें बनाते हैं कि नहीं। लकड़ी की मदद से हम लोग सीट बना रहे हैं, मेज बना रहे हैं, अलमारी बना रहे हैं। गोल्ड की मदद से हार बना रहे हैं, चांदी की मदद से हार बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए। और दूसरी भाषा में कह सकते हैं, सिंपल भाषा में, जिन चीजों से दूसरी चीजें बनाई जा सके। ठीक है, जिन चीजों की मदद से अन्य चीजें बनाई जा सके उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। या फिर इस तरह से पहचानो किसी पदार्थ का नेम। ठीक है, सिल्वर हो गया और एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ETC। तो इस तरह से आपका मटेरियल नाउन हो गया, तीसरा टाइप। ठीक है, चौथा टाइप आप लोग बताइए क्या होता है। आप लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बारे में लोग पढ़ेंगे। अगला टाइप है हमारा काइंड्स है कलेक्टिव नाउन। अगला काइंड्स क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं कलेक्टिव नाउन को हिंदी में। ठीक है, समूह का मतलब क्या है, ग्रुप। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो होता है वह ग्रुप के बारे में बताता है। ये तो क्या होता है, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग होता है। ठीक है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ये ग्रुप को प्रदर्शित करने का काम करता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग होता है। लेकिन अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि किसका ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप किसका हो सकता है, किसी पर्सन का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, एनिमल का हो सकता है ग्रुप, या फिर ऑब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, ग्रुप किसका, ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, एनिमल का। एग्जाम्पल के रूप में आपको एक दो बताता है, जैसे गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी एक कलेक्टिव नाउन होता है और इसका मतलब होता है गैलेक्सी का ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, गैलेक्सी सुना होगा आपने, ग्रुप ऑफ स्टार्स। पैक, पैक होता है PACK, यानी पैक होता है PACK। ठीक है, ग्रुप ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का समूह होता है पैक। पैक होता है ग्रुप ऑफ कार्ड्स, ये ताश के पत्तों का समूह होता है, ग्रुप। एक होता है बेबी, BEBY, बेबी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हम लोग बोलते हैं बेबी। तो ये सारे हमारे अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये मटेरियल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। ये मटेरियल नाउन का आइडेंटिफिकेशन है और ये कलेक्टिव नाउन का आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, समझ में आ गया ना। एक टाइप हमारा बचता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारा काइंड्स कौन सा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, लास्ट हमारा काइंड्स है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन डायरेक्ट नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग, कोई वर्ड लिखा है, वर्ड में सफिक्स को जोड़कर, किसी वर्ड में सफिक्स शब्दों को जोड़कर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। कोई वर्ड होता है उसमें सफिक्स जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। सफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड के लास्ट में कुछ शब्द जुड़े रहते हैं, कुछ लेटर जुड़े रहते हैं, उन्हें हम लोग सफिक्स कहते हैं। सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के लास्ट में कुछ लेटर जुड़ा होता है। ठीक है, वो होता है सफिक्स का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी लिख दिया। ठीक है, लाफ्टर लिख दिया, लाफ्टर लिख दिया।
मेन आपने जो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट अपने आप में मेन वर्ड है। इसमें वाई जो है ये सफिक्स जुड़ा हुआ है, वाई क्या हुआ है, सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है, तो ये बना है ऑनेस्टी। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग बनाते हैं वर्ड में सफिक्स को जोड़कर। ठीक है, ये लाफ मेन वर्ड क्या होता है, लाफ। लाफ में ससना, इसमें टर जोड़कर बना हुआ है लाफ्टर। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग बनाते हैं, कुछ सफिक्स को जोड़कर बनाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये नोट करिए। लास्ट टाइप है ये, लास्ट काइंड है, इसको नोट करिए। वर्ड है आपके सामने चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स होता है, आपको सबको पता है, बच्चा। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, इसमें क्या जोड़े तो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा चाइल्डहुड, पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, चाइल्डहुड। चाइल्ड में हुड जोड़कर बनता है चाइल्डहुड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी वर्ड के लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं एसन जोड़ देते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन। ठीक है, एसन जोड़ देते हैं, मेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, मेंट जोड़ देते हैं, आईओएन जोड़ देते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, ये अपने आप में नहीं होते हैं, ऐसे वर्ड जोड़ते हैं। ठीक है, जो हम लोग अपनी रोज की बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है बनाए जाते हैं हमेशा। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउन पढ़ा दिया, काइंड्स ऑफ नाउन आपने ले पढ़ लिया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को कुछ दूसरे टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहे हो, पढ़ने हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कैसा लगा।